120 केजी में इंडिया चैंपियन रहा हूं, एशियन चैंपियन रहा हूं, आईएफएस हूं 1990 बैच का, 4 बार से एमएलए हूं, मंत्री का पद भी रहा है। लेकिन कुंवर प्रणव सिंह को भेजे नोटिस का मिला जवाब। उमेश कुमार बोले, जो भी 20 साल से छिपा सच जनता के सामने आ गया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। आज बात कर लेते हैं इस खानपुर विधानसभा का जो ये भाषणबाजी वाला रण है, या फिर कहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। खानपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए अरसा बीत चुका है, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। पर फिलहाल भी जो मौजूदा विधायक कहें हम उमेश कुमार और वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जाते हैं वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर फिलहाल अगर एक ताज़ा घटना, हालिया खबर पर आपको हम जानकारी दें और उस पर आपका प्रकाश डालने की कोशिश करें तो चलिए आपको बताइए पूरा प्रकरण आखिरकार क्या है। अपने आप को चैंपियन और आईएफएस क्वालिफाइड बताने वाले खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को वर्तमान विधायक उमेश कुमार द्वारा भेजे नोटिस का जवाब उनके अधिवक्ता द्वारा दिया गया। करीब 5 माह पहले दिए गए इस नोटिस के जवाब में जो जवाब दिए गए, उस जवाब पर उमेश कुमार ने भी एक वीडियो जारी की है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मीडिया में बताया कि उनके द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत पूर्व विधायक को एक नोटिस दिया था, जिसमें पूछा गया था कि वे किस आधार पर अपने आप को चैंपियन बताते हैं, आप अपने नाम के आगे कुंवर क्यों लिखते हैं और अपने आप को आईएफएस क्वालिफाइड बताते हैं। इसका उनके पास कोई प्रमाण है। उमेश कुमार ने बताया कि मई 2022 में उनके पास इस नोटिस का जवाब पूर्व विधायक के अधिवक्ता प्रवीण तोमर द्वारा दिया गया। जवाब में बताया कि वे चैंपियन नहीं, वे तकल्लुफ के लिए सिर्फ चैंपियन लिखते हैं, यानी कि हम कहें सिर्फ शौक के लिए अपने आप को चैंपियन वो लिखते हैं, जैसा उनके अधिवक्ता ने बताया। उमेश कुमार के अनुसार खानपुर के पूर्व विधायक ने भी कोई प्रतियोगिता जीती ही नहीं है, केवल ऐसे ही लोगों को भ्रमित करते हैं। वे अपने आप को आईएफएस क्वालिफाइड बताने पर पूर्व विधायक के अधिवक्ता की ओर से जवाब आया है, उन्होंने अपने आप को आईएफएस क्वालिफाइड नहीं बताया। जबकि उमेश कुमार ने इसकी वीडियो जारी करते हुए बताया कि पूर्व विधायक भरे मंचों से अपने आप को 1990 बैच का आईएफएस बताते हैं, लेकिन अब नोटिस के संज्ञान में उन्होंने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि कभी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने आईएफएस की परीक्षा में भाग लिया ही नहीं। उमेश कुमार ने कहा कि झूठ के सारे कुंवर प्रणव सिंह ने 20 साल तक जनता को धोखा देने का काम किया है। कहा कि नोटिस का जवाब करीब 5 माह पहले आ गया था, लेकिन अब उन्होंने इसे सार्वजनिक किया। इसका कारण है कि जनता के सामने असली सच आना चाहिए। वहीं उमेश कुमार ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को चुनौती दी और कहा है कि अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मुझसे लड़ सकते हैं और 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे मैं उस चुनाव में तुम्हारा लड़ने के लिए तैयार हूं। और हमने जब इस पूरे प्रकरण को, इस घटना को लेकर मौजूदा विधायक उमेश कुमार से फोन के माध्यम से बात की तो आप सुनिए उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी ओर से मौजूदा विधायक उमेश कुमार ने क्या कहा। हेलो जी शुभम जी, बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर ठीक सब? ऑल वेल ऑल वेल। चलिए बहुत बढ़िया सर। ये जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया गया है जो आपके द्वारा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूर्व विधायक खानपुर विधानसभा को जो नोटिस था उसका जवाब मिला है और उसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है, तो आपका पक्ष जानने के लिए आपको फ़ोन किया गया है। जी शुभम जी, बताइए। तो इसमें जो आपने दावा किया है कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया और चैंपियन वो अपने आप को लिखते हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए शुभम जी, क्या है, पिछले 22 सालों से जब से राज्य बना है मैं भी लगातार ये सुन रहा था कि चैंपियन 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 कुंवर, आईएफएस 1990 बैच। तो अभी जब विधानसभा में चुनाव लड़ा गया उस समय भी लगातार ये बातें आई कि भाई मैं आईएफएस हूँ, 1990 बैच, हाईली एजुकेटेड हूँ। पत्रकारों को भी उनके मुंह पर जलील किया गया कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं आईएफएस हूँ, तुम मेरे सामने क्या हो। तो इसके संबंध में मैंने भारत सरकार को भी एक पत्र लिखा था कि ये किस बैच के आईएफएस है, मैं इसके संबंध में जानकारी जानना चाहता हूँ। और मैंने कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको एक नोटिस भी भेजा था, जिसमें मैंने इनसे पूछा था कि आप कुंवर क्यों लिखते हैं, क्योंकि संविधान में 1950 के बाद से कुंवर और राजा महाराजा महारानी के टाइटल हटा दिए गए थे।
तो दूसरी बात और थी कि भाई एक व्यक्ति सार्वजनिक मंचों से युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में एक मैसेज देता है कि मैं आईएफएस हूँ 1990 बैच का, जी सिविल सर्विसेज मैंने पास किया है, और लेकिन मैंने राजनीति को इसलिए चुना कि मेरी माताजी चाहती थी कि मैं समाज सेवा करूं, तो इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। जी तो जब उनसे पूछा गया तो वो सारी बातों से मुकर गए। हमने पूछा उसमें कुंवर के लिए, उन्होंने कहा कि साहब मैं ऐसी कुंवर लगाता हूँ तखल्लुस में। चैंपियन के लिए उन्होंने कहा कि मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, ये मैं तखल्लुस में लिखता हूँ। और आईएफएस के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कभी लिखा, ना मैं कोई आईएफएस हूँ। तो शुरू में लिखते हैं कुंवर, लास्ट में लिखते हैं चैंपियन। तो कुंवर भी फर्जी है और चैंपियन भी फर्जी है। जी और अब दोनों बातें उन्होंने खुद स्वीकार की हैं। अब और सबसे बड़ी बात, बड़ी विडंबना की बात है, जहां कोई अगर फर्जी आदमी किसी को रास्ते में कहता है मैं पुलिस वाला हूं, मैं सिपाही हूं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। 419 में इम्पर्सनेशन में उसको जेल हो जाती है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सरेआम पुलिस अधिकारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, सचिवालय में, कैबिनेट में, विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र में सरेआम कहता है कि मैं आईएफएस हूँ 1990 बैच का। बहुत दुखद है। इस तरीके की हरकतें, ये ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए किसी को। तो ये क्या पिछले 20 सालों से जनता को गुमराह करने के लिए प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया गया? जी बिल्कुल। क्या है ना कि सब भोले भाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, उधर अधिकतर आबादी गांव की है। सब लोगों को कि भाई मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ। आप तो पत्रकार हैं, आप तो शुभम जी आपने देखा भी होगा पत्रकारों को भी किस तरीके से इन्होंने जलील किया कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, आईएफएस हूँ, तुम मेरे सामने क्या हो। तो अब उन सब चीजों का भांडाफोड़ हो गया है। 20 साल का एक जो झूठा आडंबर एक व्यक्ति ने रचा हुआ था कि मैं आईएफएस हूँ, ये सामने आ गया कि वो कोई आईएफएस नहीं है। वो जो अपने को हाईली एजुकेटेड बताता है, बहुत पढ़ा लिखा था बताता है, वो नहीं है। ये सच्चाई है। मैं कहता हूँ आप कम पढ़े लिखे लोग भी हैं इस समाज में, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें हीन भावना से देखेंगे, लेकिन झूठा आडंबर रच के अपने को बहुत पढ़ा लिखा बताना, अपने को हाईली एजुकेटेड बताना, दूसरों का अपमान करना, ये तर्कसंगत नहीं है। तो विधायक जी एक बात जानना चाहेंगे आपसे, आपके पास ये जानकारी मिली है मई 2022 में इसका नोटिस मिला था, तो पर अब इस नोटिस को आपने जारी किया, मीडिया के सामने बताया, इतना समय क्यों लगा दिया गया? शुभम जी मैं एक बात बताऊं, मैं जनता के काम करना चाहता हूं, मैं लोगों के काम करना चाहता हूं। लोग परेशान हैं, मैं बार बार इनके साथ मगजमारी नहीं करना चाहता। मैं इनसे अपना ध्यान हटा के लोगों पर लगाना चाहता हूं, अपनी विधानसभा पे। लेकिन ये आए दिन कोई ना कोई ओछी हरकत करके, कभी कहेंगे कि माँ का दूध पिया है, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये तो ढाबे वाले का बेटा है। अरे भाई मैं ढाबे वालों का हूँ या चाय वाले का हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या टाटा अंबानी के घर में पैदा हुए थे, बिरला के घर में पैदा हुए थे? सारी जिंदगी कमीशन और किराए पर पलने वाला आदमी किसी सामने वाले का मजाक उड़ाए अच्छी बात नहीं है, किसी के माँ बाप का मजाक उड़ाए अच्छी बात नहीं है। जी जी। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि दुश्मन के माँ बाप का भी सम्मान करना चाहिए। जी। अरे भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं छोड़ दीजिए, मेरे माता पिता क्या थे छोड़ दीजिए, आज बात करिए, आज आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है? क्या सामाजिक हैसियत पैसे से ही तय की जाती है? जी। ऐसा नहीं है, आपके व्यवहार से तय की जाती है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कहेंगे घमंड झलकता है विधायक का। अरे भाई अब मतलब मैं अपना पक्ष रखूं, मैं उनकी बात का जवाब दूं तो मैं घमंडी हो गया। एक आदमी सरेआम मेरी बेइज्जती करने का प्रयास करता है, झूठ आडंबर फैलाता है, वो कुछ नहीं है। जी। सरेआम वो कहते हैं कि माँ का दूध पिया, तो मेरे सामने, मेरे कैंडिडेट के सामने पंचायत चुनाव लड़के दिखाएं, 500 सीटों पे हार गए, 5वें 6ठे नंबर पे हैं भाजपा के प्रत्याशी। विधायक जी चुनाव से एक बात याद आई, उमेश कुमार ने चुनौती दी अगर पूर्व विधायक में हिम्मत है तो 2024 में चुनावी मैदान में उनका सामना करे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये लिखा कि विधायक उमेश कुमार में हिम्मत है तो इस्तीफा देके चुनाव लड़े। भाई शुभम जी क्या ये तर्कसंगत है? 4 महीने पहले चुना गया विधायक इस्तीफा दे और इन्हें प्रूव करके दिखाए कि मेरे में हिम्मत है नहीं। अरे 20 साल के साम्राज्य को तुम्हारे ध्वस्त कर दिया एक 3 महीने के विधायक ने, निर्दलीय तौर पे लड़कर एक आदमी ने। उसके बाद भी आप कहते हो कि मेरे सामने लड़के दिखाई इस्तीफा दिखा के, किस मुंह से? 8000 वोटों से हारे हो आप निर्दलीय विधायक से। इस्तीफा देना कोई तार्किक बात नहीं है, कोई ये तो इसका कोई औचित्य नहीं बन पाता है। मैं कहता हूँ मोदी जी इस्तीफा दे, मैं बनारस से लड़ूंगा। मैं कहता हूँ निशंक जी इस्तीफा दे, हम सांसद लड़के दिखाएंगे। मतलब क्या
मूर्खता है, क्या मानसिक दिवालियापन है यार। मुझे लगता है कि मैं कंक्रीट काम करने के बजाय इस मूर्ख व्यक्ति को जवाब देता रहूं बस। तो इस चुनौती का आप मुकाबला 2024 में करने के लिए तैयार हैं? भाई हमने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ने का इतना शौक है तो आगामी चुनाव आ रहे हैं, है ना, लोकसभा के, आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लीजिए, आइए हमारे सामने लड़िए, हम आपके सामने निर्दलीय लड़ेंगे, आपको जवाब देंगे। उसके बाद नगर पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, आइए देखेंगे आप में कितना दम है। दिक्कत कहाँ है? अगर चुनाव ही ये मानक तय करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद विजय जी, आपका बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया इस विषय पर। धन्यवाद शुभम, धन्यवाद। मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बयान उन्होंने फोन कॉल के माध्यम से हमें जो जानकारी दी और उन्होंने उनसे सवाल किए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो गली मोहल्ला आप यूट्यूब पर जाकर कीजिए सब्सक्राइब और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।